भारत से नेपाल का भारत से तनाव के बाद नेपाल में सरकार का गिरना लगभग तय माना जा रहा है। भारत से जो नेपाल के प्रधानमंत्री माननीय ओली साहब ने जो चीन के इशारे पर जो विवादास्पद नक्शा बनाकर लोकसभा से पास करवा कर कानून का रूप दे दिया और भारत को चुनौती भी देकर भारत से रिश्ता तो खराब कर ही लिया, साथ ही साथ अपने जनता नेपाल की जनता को महंगाई का पहाड़ उसके ऊपर लाद दिया। पुष्ट दोनों तरफ से जो सामान नेपाल में सहज और सुलभ सस्ता दर पर मिल रहा था, वहाँ पर आम आदमी के, आम नागरिक की आवश्यक वस्तुओं का दाम जो 100 रुपये राहर का दाल था वह 500 रुपये हो गया। जनता तो करा रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस पर ओली सरकार को घेरने में लगा हुआ है। उसके बाद नेपाल में कृषि विभाग का एक सर्वे रिपोर्ट आया है जिसमें नेपाल का 38 हेक्टेयर ज़मीन चीन दावे हुआ है। 11 बिंदुओं पर वह ज़मीन चीन से, तिब्बत से और नेपाल से मिलता है, जिसमें 10 जगह पर वह 38 हेक्टेयर ज़मीन को कैप्चर कर लिया है। यह सर्वे का सर्वे रिपोर्ट आने से नेपाल में यह वहाँ की जनता, वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, ओली साहब के समर्थक भी और विपक्ष के भी सभी लोग ओली साहब पर नाराज़ हैं। यह चीन के इशारे पर और चीन के द्वारा जो एक साम्राज्यवाद का जो नीति है चीन का, दूसरे देश की ज़मीन को हड़प कर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था चीन, वह अपने मंसूबे में वह सफल हो गया। नेपाल की जनता इस और उसके साथ साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओली साहब के विरुद्ध में कोई नया विकल्प खोज रहे हैं, जिसमें माधव सरकार जो पहले भी प्रधानमंत्री थे वह दोनों पक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं और ओली साहब से को हटाकर नेपाल की सत्ता पक्ष और विपक्ष और जनता चाहती है भारत से हमारा सदियों से पुराना संबंध रहा है और हम सहज और सामान्य स्थिति नेपाल और भारत का बना रहे, इसके लिए जनता और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों चाहता है। लेकिन ओली साहब ही एकमात्र हैं जो चीन के शी जिनपिंग साहब के इशारे पर चीन के लिए एक ढाल का काम करने में लगे हुए हैं। उनका विकल्प वहाँ की संसद सदस्य, सत्ता पक्ष व विपक्ष सभी खोज रहे हैं और कुछ ही दिनों में ऐसा हो जाएगा जो ओली साहब को कुर्सी पर उतारने की सारी प्रक्रिया, जुलूस प्रदर्शन पक्ष विपक्ष सभी लोग कर रहे हैं। यह इस बीच रूस में सैन्य पैरेड
होता है प्रत्येक वर्ष, जिसमें रूस के सरकार के द्वारा भारत के रक्षा मंत्री भारत सरकार को निमंत्रण दिया गया। उसमें भारत सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की दौरे पर गए हुए। इस यात्रा पर ग्लोबल टाइम्स अखबार ने रूस को समझाया कि जो हथियार भारत को आप बेच रहे हैं उससे भारत और चीन का रिश्ता और ख़राब होगा। अपने माध्यम से चीन के ग्लोबल टाइम्स और चीन डेली ने बताया, आप मध्यस्थ की भूमिका में रहें और भारत को हथियार नहीं दें। लेकिन भारत को खासकर अनेक हथियार तो नहीं ही दें, लेकिन खासकर S-400 डिफेंस सिस्टम जो आधुनिक प्रणाली का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो 400 किलोमीटर तक भारत के क्षेत्र में आए हुए सभी तरह के मिसाइल को दुश्मन के मिसाइल को नष्ट कर देगा। और यह बहुत बड़ा सौदा जो है भारत सरकार और रूस के राष्ट्रपति महोदय के बीच में हुआ है, जो यह रक्षा भारत को एक चीन और फ्रांस की श्रेणी में भारत को ला देगा। अमेरिका ने पहले प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अमेरिका से भारत के अच्छे संबंध होने के चलते अमेरिका ने रूस से खरीदे गए डिफेंस सिस्टम मिसाइल S-400 पर रोक नहीं लगाई। भारत ने अमेरिका को समझा दिया था, यह हमारे देश की चुनौती जो है चीन पाकिस्तान से, इसके लिए हमें S-400 मिसाइल की आवश्यकता है, इसलिए हम खरीदेंगे। इस पर अमेरिका शांत हो गया। रूस ने भी भारत से को समय पर S-400 मिसाइल, T-90 टैंक और सुखोई 30 और 29 मिग विमान भी भारत से समझौता हो गया है। और माननीय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने चीन से बढ़ते हुए तनाव के बीच रूस से के सभी प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलकर भारत की समस्या को उन्होंने रखा। और रूस ने भी अपना दिलगिरी दिखाते हुए भारत को एक सच्चा दोस्त मानते हुए उन्होंने भरोसा दिया कि समय पर आपका हथियार आपको पहुंच जाएगा। और यह भी भरोसा दिया, अभी सड़क मार्ग से नहीं जा सकता है तो हवाई जहाज़ से, हेलीकॉप्टर से आपका सेना का जो भी हथियार जो सौदा हो गया है वह समय पर पहुंच जाएगा। इससे चीन में खलबली मच गई है कि अब क्या होगा। बाईस 23 तारीख को कमांडर स्तर की मीटिंग हुआ था भारत और चीन के सेना के बीच में।
चीन दो तरफा नीति अपनाता है, बातचीत भी करता है और बहुत आग्रह किया था, तब भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय ने उसे बात करने का सहमति दी अपने अधिकारी को। बात भी कर रहा है। लेह के कुछ सीमा पर वो उसकी सेना पीछे हट गई है, लेकिन पॉइंट 10 से 13 के बीच में उसका सेना आगे बढ़ गया है। सैटेलाइट तस्वीर से भी इस बात का खुलासा हो गया है, जो चीन 5-10 किलोमीटर आगे पेगोंग एक जगह है, उस पर वह आगे बढ़ गया है। लेह में वह पीछे गया है। इस पर थल सेना अध्यक्ष नरवणे साहब भी वहाँ गए हैं और भारत रक्षा मंत्री रूस गए हैं और चीन अपना हरकत, अपना साजिश, अपनी युद्ध की नीति पर आगे चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चीन को चिंता उसी वक्त बढ़ गया जब रक्षा मंत्री खुद हथियार का डील करने के लिए और रूस चले गए और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर रूस के राष्ट्रपति ने भी इनका निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि इस वर्ष के अंत तक हम भारत जाएंगे। यह भारत और रूस का संबंध तो अच्छा हो ही गया और हमारे सभी तरह के हथियार की आपूर्ति जल्द से जल्द हो जाएगी और चीन को यह समझा दिया जाएगा, जब हमारे सैनिक पिछले समझौता के मुताबिक हथियार लेकर नहीं गए थे, अब वह समझौता चला गया और हमारे सैनिक हथियार के साथ जाएंगे तो चीन का इतिहास बदल जाएगा। इसमें शंका नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।